आप सभी को सादर जय श्री राम। आज मानस से जीवन एपिसोड नंबर 1 शुरू हो रहा है, जिसमें हम आप सभी को मानस से जीवन कार्यक्रम की रूपरेखा को भी बताएंगे और यह बताएंगे कि कार्यक्रम किस तरीके से होना है। किसी ने क्या खूब लिखा है, उन्होंने लिखा, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम के शरण में और राम राम कर और राम राम कर। आज एपिसोड पहला जिसमें मैं आप सभी के सामने आया हूं। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि राम की कथा क्या है, हमारा उद्देश्य ये है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने ये बताना और उनकी बातों को लोगों में प्रसारित करना, जिसके माध्यम से एक मर्यादित समाज का निर्माण हो सके। जैसे कि हम किसी चौपाई को उठाते हैं और उसको जीवन से जब जोड़ देते हैं और वैज्ञानिक तथ्यों से इस चौपाई को जब जोड़ा जाता है तो ऐसे प्रोग्राम की शुरुआत होती है। मानस में कई विद्वानों ने पीएचडी की है। कहीं ना कहीं ये किताब जो है सिर्फ किताब नहीं, जीवन का सार है। आप देखेंगे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। आप कभी सोचें तो ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, नॉलेज और साइंस के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर हम देखना चाहें, एक वैज्ञानिक यह जानता है कि पानी में इतनी शक्ति है कि वो बिजली जनरेट कर सकती है। मैंने कहा कि एक वैज्ञानिक यह जानता है कि पानी में इतनी शक्ति है कि वो बिजली जनरेट कर सकती है, यह ज्ञान है। और जब उस पानी से बिजली जनरेट कर ली जाती है, ये होता है विज्ञान। तो जानना ज्ञान है, पर उसको कर देना ही विज्ञान है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि हर जगह है। स्वामी विवेकानंद जी का भी कथन है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। उन्होंने एक नर को नारायण कहा है, मतलब कोई भगवान आकाश के ऊपर हो सकते हैं, पर हमारा मानना है कि नर ही नारायण है। ईश्वर एक व्यक्ति में वास करते हैं। इसी बात को चौपाई में तुलसीदास जी ने लिख दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। मैं हूं, भगवान हूं, कोई और है, वो भगवान है। हर एक व्यक्ति भगवान है। अब उसको प्रकट कैसे किया जाए? प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, वो होते हैं प्रेम से प्रकट। ये जान लेना कि ईश्वर प्रेम से प्रकट होते हैं, ये ज्ञान है, पर उनको प्रकट कर लेना ही विज्ञान है। जैसे मीराबाई, ईश्वर को स्वरूप को देखा, यह विज्ञान था, पर उन्होंने जाना कि प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं, ये ज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान के बीच का अंतर है। इस चौपाई से हमने क्लियर किया कि भगवान प्रकट होते हैं प्रेम से। ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति को खुश करना है तो उनसे प्रेम करना पड़ेगा। एक माँ एक बच्चे से खुश होती है क्योंकि उनके बीच में प्रेम होता है। आप और हम जैसे व्यक्तियों से प्रेम करने लग जाएंगे तो हमारे बीच में भी प्रेम होगा और प्रेम से हमारा समाज एक सुसक्त समाज बनेगा। समाज को उचित, अच्छा और श्रेष्ठ बनाने के लिए हम लोगों को एक दूसरे के बीच प्रेम स्थापित करना पड़ेगा। तो प्रेम कब होगा? जब हम दूसरों की बातों को वैल्यू देना जानेंगे, हम दूसरों की बातों से सीखेंगे। मानस ने यह कितनी अच्छी चौपाई से क्लियर कर दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ठीक उसी प्रकार हरि व्यक्ति के अंदर है, व्यक्ति को प्रेम करना है तो उनकी बातों को मानो। एक बच्चा अपनी माँ बाप की बातों को माने, एक गुरु की बातों को माने, उन हर अच्छी बातों को माने जो लोग सिखाते हैं। एक शिक्षक की वैल्यू करे एक स्टूडेंट, और जब वो ऐसा करने लगता है तो उन दोनों के बीच में प्रेम सफल होता है और प्रेम सफल होने के बाद वो
समाज को सशक्त बनाने के लिए अपना योगदान दे सकता है। तो यह मात्र एक कथा नहीं है, ये जीवन का सार है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया। हमने जीवन को जोड़ दिया किससे? मानस की चौपाई। आप भी सादर आमंत्रित हैं, आप आए और अपने विषय को रखें और एक मानस की चौपाई को जीवन से जोड़ते हुए लोगों को शिक्षा देने का प्रयास करें, जिससे एक सशक्त समाज बनाने के लिए हम सब भी अग्रसर हों। आपको अनेक ऐसे शख्सों से जानकारी मिलेगी जो मानस को जीवन से जोड़ेंगे और आप और हम सबको एक ज्ञान का उपदेश देंगे और एक अच्छा समाज बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, मर्यादित जीवन बनाएंगे, मर्यादित समाज बनाएंगे, जिससे निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। सादर जय सिया राम।